बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाइनीज न्यूज मैगजीन के अंदर एक खबर शाया हुई है और उस खबर को देखकर 56 इंच की छाती सुकड़कर 56 मिलीमीटर की भी नहीं रही, क्योंकि चाइना ने यह ऐलान कर दिया कि हम भारत के खिलाफ किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने भारत की पिछली हुकूमत के साथ ये बात की थी कि आप अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी हमारे खिलाफ बदलें और अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को एक दफा चेंज करें, जिसपे भारत की पिछली हुकूमत मान भी गई थी। लेकिन जैसे 56 इंच की छाती वाला आकर बैठा, वो हमारे खिलाफ अग्रेसिव हो गया। पहले तो उसने हमारे खिलाफ बयान दिए, लेकिन हमने ये सोचकर छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, सियासी माहौल के अंदर बयानात चलते रहते हैं। लेकिन 56 इंच की छाती ने हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और हमें धमकियां लगाना शुरू कर दी कि चाइना हमारे इलाकों से निकल जाए, वरना हम चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और चाइना पर अटैक करने के लिए 56 इंच की छाती ने मिसाइल्स बनवाना शुरू कर दिए। इस वजह से हम भी मजबूर हो गए कि हम भारत के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज करें, क्योंकि भारत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा और हमारे इलाकों से अपनी फौजों का इनखला नहीं कर रहा और उल्टा हमारे ऊपर यह ब्लेम करता है कि चाइना भारत की टेरिटरी के अंदर बैठ गया है। उसके अलावा भारत हमारे खिलाफ इंटरनेशनल सतह के ऊपर अमेरिका के कहने पर बहुत ज्यादा साजिशें कर रहा है और दलाई लामा को अपने मुल्क के अंदर छुपा कर बैठा हुआ है और हम उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दलाई लामा हमारे मुल्क से तिब्बत को तोड़कर अलहदा करना चाहता है। उसके अलावा ताइवान के मसले के ऊपर भी भारत ताइवान का साथ देता है। तो जब भारत हमारे खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है तो हम भी कब तक चुप कर बैठे। इसीलिए हमने भारत के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज कर दिया है और उसके अलावा भारत अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अपनी फोर्सेस को हमारे इलाकों से नहीं निकालता तो हम भारत के खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे जो अभी तक भारत ने देखा नहीं होगा। देखिए, पिछले साल जब मैंने चैनल शुरू किया, मैंने आपको वक्त से पहले बता दिया था कि चाइनीज फोर्सेस इस वक्त एक बार फिर तिब्बत वाली साइड से भारत के ऊपर अटैक करेंगी और उसके अलावा कई और मैंने आपको इलाके बताए। लेकिन भारतीयों ने उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि शायद तूने गांजा फूका है, तू आकर प्रोपोगेंडा कर रहा है। लेकिन जब फिर इनको मार पड़ी उस वक्त इनको ये पता चला कि मैंने तो गांजा नहीं फूका था, ये शायद लाजमी बीड़ी फूक कर बैठे हुए थे। लेकिन फिर वही बात हुई, इनकी मीडिया ने उसके ऊपर पर्दा डालना शुरू कर दिया। आर्मी इनकी मर रही थी वहां पर और इन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि चाइनीज आर्मी रो रही है, चाइनीज आर्मी भाग रही है। अरे भाई, अगर वो भाग रही होती तो तुम्हारा इलाका कैसे वो लेके भाग गई? वो इलाका था या कोई चारपाई या बेड था जिसको वो उठाकर अपने साथ लेकर रोते हुए भाग गए और तुम्हारी फोर्सेस वहां पर देखती रह गई? तुम लोगों ने अपनी फोर्सेस को जानवर समझा हुआ है, ना तुम उनको ठीक से खाने को देते हो ना उनको पहनने को देते हो और उनको कहते हो कि जाओ और जाकर अमेरिका फतह करके आओ, और जब वो कोई काम नहीं कर पाते तो तुम लोग खुद उनको मरवा देते हो। जात पात के नाम के ऊपर तुम लोग अपनी फोर्सेस को मरवाते हो और बाद में उनकी लाशें भी उनके घर वालों को नहीं देते हो। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, बल्कि शर्म तुम्हारे नजदीक से भी नहीं गुजरी है। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप भारत के खिलाफ इतना अग्रेसिव क्यों होते हो? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इंसानियत के लिए बोलता हूँ, इश्यूज पर बोलता हूँ, न्यूज पर बोलता हूँ और प्रोपोगेंडा पे बोलता हूँ। अगर कोई दुश्मन को भी नाहक मारेगा और उसके साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा और मेरे मुल्क के खिलाफ कोई भी प्रोपोगेंडा करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो अरस्तु बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं बस एक ही बात जानता हूँ, बात करो तो उसकी बुनियाद ठोस होनी चाहिए। अगर तुम्हारे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाए तो तुम उसका ऐसा जवाब दो कि वो दोबारा प्रोपोगेंडा करने से पहले सोचे, और अगर तुम्हारे पास कोई खबर मौजूद है तो उसको जितने कम वक्त के अंदर तुम बयान कर सको उसको बयान करो, ताकि ना तुम्हारा टाइम जाया हो ना तुम्हें देखने वालों का टाइम जाया हो। खैर, बात यहाँ वहाँ चली गई। इस वक्त मई का महीना चल रहा है और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर शदीद गर्मी पड़ने वाली है। मैं आज ही आपको ये बात बता रहा हूँ, तकरीबन 6 माह पहले इस साल की सर्दियों में भारत को चाइना की तरफ से बहुत बुरी मार पड़ेगी और अगर कोई भारत के पास बचा कुचा इलाका रह गया चाइना का, वो तो भारत के हाथ से जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा भारत शायद अपने भी कई इलाकों से हाथ धो बैठे। अगर भारत इन चीजों से बचना चाहता है तो भारत को डायलॉग करना पड़ेगा 56 इंच की छाती को साइड पे रख के। और क्योंकि चाय की दुकान के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बैठे होते हैं, उनकी बातें सुनकर दुनिया को चूतिया अच्छा बना सकता है, लेकिन डिफेंस स्ट्रेटेजी और पॉलिटिक्स हकीकी मायनों में सही तरह नहीं कर सकता। और मोदी का किरदार इस वक्त बिल्कुल फुफ्फो वाला है। फुफ्फो जिस तरह ना खुद सुकून से रहती है और ना दूसरों को सुकून से रहने देती है, वही काम इस वक्त मोदी कर रहा है। बस अपने फौजियों को भेड़ बकरियों की तरह कटवाई जा रहा है और अपने मुल्क की आवाम को जात पात और मजहब के नाम पर तकसीम करके आपस में लड़वाने में लगा हुआ है। किसी ने बिला वजह नहीं कहा था कि मोदी गुजरात का कसाब है और कसाब का काम काटना ही होता है, और वो काम अच्छी तरह कर रहा है। मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है ताकि जो भी भारत के अंदर हो उसकी खबरें बाहर ना निकलें। खैर, जो भी है, ये भारतीय पब्लिक फैसला करेगी कि उसने मोदी के साथ ही आगे चलना है और अपने मुल्क का सत्यानाश करवाना है, या अब कोई अकलमंदी का फैसला करके इन सारे इश्यूज
से निकलना है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।